बता भी दो अब। पेरी, मैं बहुत थक गई हूँ। आई फील लाइक अ डिजास्टर मशीन। अब क्या हुआ है? मैं माइंड चेंज करना चाहती हूँ। तुम बहुत समझदार और मैच्योर हो। ना हंस क्यों रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम सीरियस हो? अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी वो क्वालिटीज़ बताओ जो तुम्हें अपने बारे में पसंद नहीं है। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मॉम को बहुत तंग किया है। तुम एक लंबी एक्टिविटी चाहती हो ना? मैं तुम्हें आइडियाज़ देती हूँ। वेट, तुम वाकई सीरियस हो? यस आई एम वेरी सीरियस। लेट्स स्टार्ट। लेकिन ये वाकई बहुत सब्र का काम है। ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने जो सोचा है वो मैं करके ही रहूंगी। जल्दबाजी में लोग अक्सर एक ही बार में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैच्योर होने की पहली शर्त पेशेंस है। I'll try to be patient. इसके लिए तुम्हें दूसरों के एहसास भी समझने पड़ेंगे, और एक बार जब तुम लोगों को समझना शुरू कर दोगी तो उनका रवैया भी तुम्हारे साथ बदल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन इडियट्स की क्यों परवाह करूं? समझते क्या अपने आप को वो? पेरी, तुम्हें बहुत वक्त लगेगा ये समझने में। हाँ, ओके। हाँ। और ओह, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई चॉइस है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है। ये कैसे हुआ था? मैं कल सबसे माफी मांग लूंगा और ये दोबारा नहीं होगा। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, शायद तुम्हें अपनी मॉम पे गुस्सा है या मुझ पर गुस्सा है कोई। आपको मेरी परवाह कब से होने लग गई? हाल ही मुझे तुम्हारी शुरू से परवाह थी। ये उस 6 साल वाले दिन की तरह है जब तुम बाइसाइकिल से गिर गए थे और तुम्हें चोट लग गई थी। रोते फिर रहे थे तुम। एक अच्छी याद, वो बाइसाइकिल जिस पर आपने मुझे बैठने पर मजबूर किया और कुछ भी समझाए बगैर मुझे जाने दिया। और जब मैं गिरकर रोने लगा तो आपने कहा खुद उठो। इसी याद का जिक्र कर रहे हैं ना? नाइस। जिंदगी में मुश्किलात आपके किरदार को मजबूत बनाती हैं, और जब आप गिर जाते हैं तो खुद उठना पड़ता है आपको। मैं सिर्फ 6 साल का था। 6 साल। आप उसे पकड़े रखेंगे यही सोचकर मैंने वो बाइसाइकिल ली थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे छोड़ दिया। मैं ऐसे जिंदगी नहीं जीना चाहता। यकीन करो, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि निकल आऊं। तो फिर आप ट्रीटमेंट करें। कैसा ट्रीटमेंट? आपको नहीं लगता कि आप बीमार हैं?
आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लोगों पर रहम आता है। जल्द आप उस औरत से शादी कर लेंगे। मेरा यकीन करें, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हम शादी कर चुके हैं। क्या? हॉस्पिटल जाने से पहले शादी कर चुके हैं हम। मुबारक हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। गुड नाइट नरमीन। मैं माफी चाहती हूँ, एक मामले पर तुम्हारी राय लेना चाहती थी। ये बताओ, प्रीनैप्चुरल एग्रीमेंट शादी के बाद भी हो सकता है? हो सकता है। हाँ, मैं समझी। तुम्हारे वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या तुम कल थोड़ा फ्री हो? मैं तुमसे तुम्हारे दफ्तर में आके मिलती हूँ, ठीक है? गणेश, तुम बेड पे क्यों नहीं आ रही? क्या परेशानी है? बोलो। मिसेस आना ठीक ही कहती है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ आलोक। नहीं तो वो नहायत ही बेवकूफ औरत है। चीजें उसके मुताबिक नहीं ढल रही, इसलिए वो पागल पागल फिरती फिर रही है। लेकिन वो सेलिन के डिसिप्लिन इशू के बारे में बिल्कुल सही कहती है। क्या बात कर रही हो तुम? अरे क्या पता सेलिन से कोई गलती हो गई हो। अब वो गलती की सजा सारी उम्र तो नहीं किसी को देंगे ना। अरे देखो ना, आलोक, मेरी तरफ देखो, इधर आओ मेरे पास, आ जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ऐसे ही सोने लगी थी? आलोक, हाँ जी। मैं सेलिन से बात करूंगी। आप अली से जरूर बात कर लें। कर लेंगे बात। बच्चों की देखभाल बहुत हो गई। हाँ, आप थोड़ा अपना ख्याल करो। आज हमारी शादी हो गई है। थैंक्स टू यू। ये हमारे लिए वाकई एक अच्छा फैसला था। तुम खुश हो ना? बस। कौन है वहां?
लंपू पीछे उतरो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारी दीवार पेंट कर रही थी। सॉरी, मुझे लगा कोई और है। कौन और? जिसने तुम मुझे बता सकते हो? वो दीवार पर कातिल लिखने वाला, वही। परेशान मत हो। उस दिन जब मर्द ने जिक्र किया तो मैं क्या तुमने वाकई कुछ ऐसा किया? नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो। अपनी दोस्त समझो मुझे। हालूका, आई एम वेरी सॉरी। लड़कियों के वालिद के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आया। प्लीज काम डाउन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों? आज हमारी शादी हुई है, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। कितने साल, कितने दिन, मैं बस तुम्हें हक करके आज सोना चाहता हूं। आओ। मेलिसा बहुत पॉजिटिव लड़की थी, कोई भी चीज उसका मूड खराब नहीं कर सकती थी। वाह, बड़ी अच्छी बात है। गायब होने से पहले वो कुछ अजीब सी हो गई थी। यहां होने के बावजूद वो कहीं और थी। क्या हम कभी मर्दों की तरह रात गुजारेंगे? इन कपल्स में हम कबाब में हड्डी की तरह हैं। ये सच है। तुम एक दूसरे के बहुत करीब हो। यहाँ अजीबोगरीब बातें गर्दिश कर रही हैं। उस पागल की वजह से उसने प्रोफाइल पिक्चर पर हम दोनों की फोटो लगा दी। कोई मसला है क्या? वो शायद नींद नहीं पूरी हुई इस वजह से। और अगले दिन मैं उसके पीछे से नहीं पड़ा। मुझे लगा कि उसका अपना कोई मसला होगा, लेकिन जब सुबह उठा तो मैंने उसका एक मैसेज पढ़ा कि वी शुड ब्रेक अप। बस। तुम तो बहुत शौक में हो गए ना? हाँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे मैसेज कर रही हो कि तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? देखो सवाश, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसका ताल्लुक किससे है? हाँ, बताओ मुझे। मुझसे। देखो सवाश, मेरा यकीन करो, इसी में हमारी बेहतरी है।
That's it. बस यही हुआ। मुझे ऐसी बातों का ज़्यादा नहीं पता है, मगर कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता। जो भी हुआ मेलिसा के साथ साथ मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। उसे ऐसा कभी करना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा मेरे साथ कभी होता तो मैं तो पागल हो जाती। तुम कभी उससे दोबारा मिले? वो कुछ कहना चाहती थी उस रात। उसने मुझे सी साइड पे आने के मैसेज किया था। मैं गया था, 4 घंटे इंतजार किए, उसके बाद भी वो नहीं आई। इस स्टोरी में तुम मुजरिम हो या मकतूल? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सोचता। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस मामले का फिर हल क्या होगा। वो कहते हैं उनके पास आई विटनेस है, उसने मुझे मेलिसा के साथ पार्क में देखा था। उनका कहना है कि मैंने मेलिसा को गोली मारी थी। पुलिस कुछ भी नहीं सुन रही। रिकॉर्ड के मुताबिक मेलिसा ने आखिरी मैसेज मुझे किया था। वो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? उन्हें देखा था तुम्हें कत्ल करते हुए। ऐसा ही है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? तुम अगर झूठ बोल रहे होते तो मुझे पता चल जाता। मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं। ओके, गुड नाइट। होश में हो नाज़ली, क्या कर रही हो? ऐसे बंदरों की तरह क्यों देख रही हो उसको पीछे मुड़ मुड़ के? क्या आपकी जिंदगी से कभी 4 घंटे कम हुए हैं? उस रात मेरी जिंदगी के 4 घंटे कम हो गए थे। उस रात जब मेलिसा का इंतजार करता रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं था। उस सुबह मैंने खुद को घर में सोया हुआ पाया था। इन घंटों में बहुत बड़ा खला है। एक घंटे बाद समुद्र पे मिलते हैं। उन 4 घंटों में क्या हुआ था? मैंने क्या किया था? मुझे याद नहीं। मेलिसा, कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कौन है यहाँ?
क्या हुआ मेरी जान? इट्स ओके। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। कल जो बहुत अनप्लेजेंट एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से मेरे ख्याल से तुम दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। यकीनन। तो जल्द से जल्द मेरे ख्याल से हमें इस किस्से को। नहीं हालू, कैसे नहीं होगा। सेलिन ने बहुत बड़ी गलती की है। इसने बहुत गलत बातें की हैं अली से। लेकिन मॉम उसने। सेलिन, मुझे परवाह नहीं अली ने तुम्हें क्या कहा। मैं तुम्हारे बिहेवियर की जिम्मेदार हूँ और तुमने जो बात की है वो गलत है। अली, मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकती हालात सही करने के लिए, मगर अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बहुत खुश होंगी। सेलिन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उसने जो बातें की हैं वो बहुत गलत हैं। सेलिन, तुम भी माफी मांगोगी और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी, ये बात याद रखना तुम। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। जिससे तुमने माफी मांगनी है वो इस तरफ है। अपोलोजाइज टू हिम। क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? एक्चुअली कल हम दोनों ने कुछ स्टूपिड चीजें की हैं। आई मीन सिर्फ इसकी गलती नहीं है। जो कुछ हुआ उसमें मेरे फ्रेंड्स की भी गलती है। हमने सेलिन को अपनी टीम में नहीं लिया। पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। यकीन करो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे माफ करना चाहो तो मैं तुमसे दोस्ती का आगाज करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा आइंदा हाथ जख्मी ना करूं। मुझे शर्मिंदा ना करो। हेलो एंजी, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? इस टेंशन में कैसे कोई सो सकता है? नींदें उड़ गई हैं मेरी। क्यों, क्या हुआ? अरे इस घर का लाडला है वो। बात हुई है ना तुम्हारी अली से? उसकी कॉल आई थी, मुझे बात नहीं हो पाई। मैं दोबारा से कॉल करने वाली थी। सिविल आए, क्या करती हो? कल रात को हम अली को हॉस्पिटल लेकर गए थे। गुनीज की बेटी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। उसने अपना हाथ शीशे पे मार के जख्मी कर लिया। अली, क्या कह रही हो तुम? बाकी स्पीच की जरूरत नहीं। प्लीज टेक अ लुक एट देम यार। उनको समझ आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप जब सब सेटल हो गया है तो नाश्ता कर लें फिर फैमिली की तरह इकट्ठे। आओ चलें। सेलिन, इससे तुम्हारी सजा खत्म नहीं होगी, ये बात जहन में रखना। लेकिन मॉम। दैट्स इनफ, नाश्ता कर लो। तुम्हें लगता है कि माफी से सब खत्म हो जाएगा, है ना? क्या? जिस अली से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वो कोई और था क्या? तुम्हारी मॉम और मेरे डैड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ओके? किस बारे में? तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। डोंट वरी, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, मुझसे बच के रहना। मेरी इस बात को तुम बहुत सीरियस लेना। हेलो बड़ी। बड़ा लहरा के दोस्त बुला है। अब कैसे थोड़ा हो? दर्द है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके गुड, मूड अच्छा रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम पार्टी कर रहे हैं। ओहो, सारा सरप्राइज खराब कर दिया। तुम कहाँ हो और ये म्यूजिक की आवाज? आज रात बीच पे एक डीजे पार्टी है। अपने प्यारे से दोस्त के लिए खास रिजर्वेशन करवा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
लेकिन मेरी एक शर्त है। बॉयफ्रेंड मिल चुका है? अच्छा, कोई और बात है, उस बारे में नहीं है। ये लड़कियां भी पार्टी में आएंगी। वो पेंडू, उनका इस पार्टी में क्या काम है? और वैसे भी ये पार्टी उनके लिए नहीं रख रही। कपड़े पहनने का सलीका तो है नहीं। आई हैव एन आइडिया। जाहिर है मैं उन्हें पार्टी में एंजॉय करने के लिए नहीं लाऊंगा। मेरी बात सुनो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अगर मुझे भी इसकी समझ आ गई तो हैरत होगी। मिसेस राणा, तुम बैठो। मेरे ख्याल में आपको सुन के अच्छा लगेगा, बच्चों ने आपस में सुलह कर ली है। सुन के अच्छा लगा। बाय द वे, तुमने शादी कर ली है, मुबारक हो। जी हाँ, वो मैं असल में आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे कहूँ। हमारे दरमियान इतनी टेंशन रही है कि मैं नहीं चाहती थी। आई थिंक हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। ऐसा हो जाता है। मुझे तुम्हारी बेटियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों के मामले में मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ। मुझे लगता है हमारे दरमियान कोई मसला बाकी नहीं मुझे है। भी। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही मुझे आज। मिसेस राणा चली गई हैं। कहाँ? वो फैक्ट्री गई हैं। फैक्ट्री? ओके, चलें खाना खाते हैं। जरा सुनो, अब तुमने क्या सोचा है सेलिन? मॉम, आप मुझे डबल सजा क्यों दे रही कम ऑन हैं? सेलिन। मिसेस जी, मॉम को लगता है कि ये मैं आपसे नहीं ले सकती और आपको वापस कर देना चाहिए। ये क्या है? ये वही ड्रेस है जो उस दिन तुमने मॉल से सीक्रेटली सेलिन के लिए खरीदा था। बट ये तो मैंने गिफ्ट लिया था ना, उसके लिए, उसकी पसंद का था। मेरे लिए गिफ्ट? सेलिन, बहुत बदतमीज हो तुम। प्लीज नहीं, ये आपको वापस लेना होगा। ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस है, मैं नहीं रख सकती। अरे हाँ लोग, आप ही समझाए ना इसे। मैं तो थक गई हूँ, ये हर वक्त पैसों के बारे में सोचती रहती है। सेलिन अब ये ड्रेस आराम से अफोर्ड कर सकती है। देखो, अब हमने क्या बात की थी? क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं तो कह रही थी कि सेलिन बहुत खूबसूरत है। सेलिन, कम ऑन स्वीटी, वापस करो इन्हें और शुक्रिया अदा करो इनका। कम ऑन इंजी, अब ले लो। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं वापस रख लेती हूँ। मेरे ख्याल में आप इंसिस्ट नहीं करें। आप ही क्या है? मेरी टीम आज रात एक पार्टी दे रही है, सब इनवाइटेड हैं। गर्ल्स को भी जाना चाहिए ताकि हमारे दरमियान मौजूद बेमानी टेंशन खत्म हो सके। वहीं और लोगों से भी मिल लेंगी। बहुत जो ख्याल है, वेल डन। मैं चलती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैंने सही सुना है? पार्टी और नाज़िल एक साथ? क्यों, मैं नहीं जा सकती? ऑल राइट गर्ल्स, बाद में बात होगी। I think I should go and get ready now. सेलिन, मैंने कहा फिर बात होगी, बैठ जाओ, नाश्ता करो। तुम क्या कर रहे हो? नीचे गिरते हुए बिल्कुल तबाह हो गई थी। क्या खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? किसी ढंग के मैकेनिक को दिखाओ। सिर्फ मैं ही इसको समझ सकता हूँ। फिर तो इसकी लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट होगी। बैड जोक। देखो, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने लिए बता रही हूँ। अली के बचने की खुशी में आज रात पार्टी और तुम्हें मेरे साथ जाना है। गुड जोक। ठीक है, जो मर्जी समझो, लेकिन हमें कहीं से तो शुरू करना है ना। हम कौन? क्या मतलब? तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। लोगों से भागने में माहिर हूँ मैं भी, एकदम परफेक्ट। एंटी सोशल होना ही हमारा कॉमन ग्राउंड है। यस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। हाई फाइव।
लेकिन तुम इसे अपनी चॉइस से करती हो, मेरी ये ऑब्लिगेशन है। तुम खुद ही शायद ऐसा सोच रहे हो। वो एक दो दफा तुम्हें देखेंगे, उनको तुम्हारी आदत हो जाएगी। इग्नोर करना सीखो लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम खुद को इस तरह मुतमईन करती हो? ओह, बहुत जिद्दी हो, हद से ज्यादा। तो आपको आपकी नॉर्मल जिंदगी मुबारक हो। क्या तुम इस तारीखी वाक़ये को देखना भी नहीं चाहते? नहीं, मेरा और कोई मकसद था भी नहीं।